अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं रात की बची हुई रोटी के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि देखने में इतनी मज़े की लग रही है, खाने में तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी मज़ेदार है ये कि बच्चे क्या बड़े क्या सभी आपसे बार बार मांग के खाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स है। आप इसे टी टाइम के लिए बना सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स के लिए आप बनाकर दे सकते हैं सुबह में, या फिर आगे चल के जैसे कि रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप उसमें इफ्तार में ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात की बची हुई रोटी है मेरे पास, एक और आधी रोटी है बची हुई। तो इससे आज हम ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आलू लेने हैं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, बॉईल करके इनको ठंडा करके मैश कर लिया है। और एक छोटे साइज़ की प्याज ली है और 3 हरी मिर्च मैंने ली हैं। तो इनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। तो आपने भी इसी तरह से बारीक चॉप करके लेना है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ये डाला है। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो रोटी है हमारी इसमें भी नमक है। तो ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी हैं यहाँ पर आधा चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। तो अब इसको साइड में रखेंगे और एक बॉल लेंगे और इसमें हम डालेंगे बेसन के 4 चम्मच लेने हैं। मैंने ये बिरयानी खाने वाला चम्मच लिया है। 4 चम्मच भर के बेसन हमने ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1/4 चम्मच, अजवाइन मैं इसमें डाल गई हूँ 1/4 चम्मच। अजवाइन ज़रूर डालिएगा। एक तो इससे जिन लोगों को गैस का मसला होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो वो नहीं होगा। और ये खाने को हज़म भी जल्दी करती है। और जो ऑयली चीज़ें होती हैं तो उसमें तो लाजमी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने इसमें हरा धनिया के थोड़े से पत्ते डाले हैं और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कलर इसको देने के लिए ऑरेंज फूड कलर में डाल गई हूँ। ये देखिए हमारे पास जो हम ज़र्दा में कलर यूज़ करते हैं ना, ये वो वाला ऑरेंज कलर है। तो ये हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। इस तरह की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। ये देख सकते हैं जैसे हम आलू के पकौड़े बनाते हैं तो उसके लिए हम जिस तरह की कंसिस्टेंसी रखते हैं तो उतना ही आपने इसको रखना है। अब हम यहाँ पर रोटी को इस तरह से फैला लेंगे पहले, और उस पर हम ये आलू का जो हमने बैटर बनाया था ये मिक्सचर पूरा इस पर इस तरह से डालेंगे और इसको अच्छी तरह से सब जगह फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे क्या होता है कि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ पर गिलास लिया है। आप इसमें कोई भी कटर आपके पास हो गोल शेप वाला, आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से काट लेंगे, गोल गोल पीसेस में काट लिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ऑयल देखिए हमारा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है। तो अब हमने इस तरह से ये एक इस तरीके से उठाना है पीस और इसको बेसन में अच्छी तरह से डिप कर लेना है। तो अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। तो इसको हम गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनके तैयार होते हैं और ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है।
तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि इसके आगे आप पकोड़े, रोल, समोसे खाना भूल जाएंगे और आप यही बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने फ्राई कर लिया है। तो आप इसको केचप के साथ खाएं या हरी चटनी आप इसके साथ बना लें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बने हैं ये स्नैक्स। तो ये अंदाज़ा तो आपको तभी होगा जब आप इनको बनाकर एक बार ट्राई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी है। तो मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है, ये देखिए, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो आई होप कि आप सबको ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।